यूथ मोबिलिटी वीजा पर यूके आने वालों के लिए जॉब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, अगर आपके पास पहले से कोई स्किल या स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, तो जॉब सर्च करना आसान हो जाएगा। ऐसे लोग हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, कस्टमर सर्विस, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते हैं। कई लोग शुरुआत में पार्ट टाइम या टेम्पररी जॉब्स लेते हैं, जिससे उन्हें यूके जॉब मार्केट का अनुभव मिलता है और धीरे धीरे उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। हॉस्पिटैलिटी और रिटेल में जॉब्स काफी आसानी से मिल जाती हैं, खासकर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बार्स और होटल्स में वेटर, बारटेंडर, रिसेप्शनिस्ट या किचन स्टाफ के रूप में। इसी तरह रिटेल सेक्टर में भी सेल्स असिस्टेंट, कैशियर या स्टोर सुपरवाइजर जैसी जॉब्स रेडिली अवेलेबल होती हैं। कस्टमर सर्विस रोल्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां कॉल सेंटर्स, ट्रैवल एजेंसीज और ऑनलाइन सपोर्ट सर्विसेज में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर आप इंजीनियरिंग या फाइनेंस जैसे फील्ड्स में हैं, तो आपको अच्छी रिसर्च और नेटवर्किंग करनी होगी। लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर और रीड जैसी जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई करना शुरू करें और रिक्रूटमेंट एजेंसीज से भी संपर्क करें। टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रोल्स के जरिए यूके के वर्क कल्चर को समझा जा सकता है और धीरे धीरे फुल टाइम रोल्स की तरफ बढ़ा जा सकता है। फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी भी यूथ मोबिलिटी वीजा होल्डर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ट्यूटरिंग और डिलीवरी जॉब्स जैसी अपॉर्चुनिटीज गिग प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से मिल सकती हैं। उबर, डिलीवरू, जस्ट ईट और अमेज़न फ्लेक्स जैसी कंपनियों के साथ डिलीवरी जॉब्स करने का ऑप्शन भी मौजूद है, जिससे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के साथ स्टेडी इनकम कमाई जा सकती है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है और आप लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शंस तलाश रहे हैं, तो अप्रेंटिसशिप्स या शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। इससे जॉब मार्केट में आपके लिए और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। याद रखें, यूथ मोबिलिटी वीजा आपको 2 साल तक यूके में वर्क करने की पूरी छूट देता है, इसलिए इस मौके का सही इस्तेमाल करें। जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करें, नई स्किल्स सीखें और अपने फ्यूचर के लिए सॉलिड फाउंडेशन तैयार करें। अगर आपको जॉब सर्च या यूके सेटलमेंट से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, तो ज़ील इमिग्रेशन आपकी पूरी मदद के लिए हमेशा तैयार है। यूके में मिनिमम वेज हर साल अपडेट होती है और ये एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होती है। अप्रैल 2024 से नेशनल मिनिमम वेज (NMW) और नेशनल लिविंग वेज (NLW) के नए रेट्स लागू हो चुके हैं। अगर आपकी एज 21 या उससे ज्यादा है, तो आपको कम से कम £11.44 पर आवर की वेज मिलेगी। 18-20 एज ग्रुप के लिए मिनिमम वेज £8.60 पर आवर है और अप्रेंटिसेस के लिए ये £6.40 पर आवर होती है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करें, एम्प्लॉयर को आपको लीगल मिनिमम वेज देनी ही होगी। अगर आप हॉस्पिटैलिटी, रिटेल या कस्टमर सर्विस में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको आवरली वेज ही मिलेगी। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर या फाइनेंस जैसे प्रोफेशनल सेक्टर्स में हैं, तो आपकी सैलरी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस के हिसाब से काफी ज्यादा हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज सैलरी £25,000 £35,000 पर ईयर हो सकती है, जबकि एक एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस एनालिस्ट की सैलरी £40,000 £60,000 तक जा सकती है। यूके में जॉब्स पाने के लिए सबसे पहले आपको जॉब मार्केट को समझना होगा और अपने फील्ड के हिसाब से सही जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई करना होगा।
लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर और रीड जैसी वेबसाइट्स पर अपडेटेड सीवी के साथ अप्लाई करना सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी और रिटेल में आसानी से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लेकिन प्रोफेशनल फील्ड्स के लिए स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग और एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। गिग इकोनॉमी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप उबर, डिलीवरू, जस्ट ईट या Amazon फ्लेक्स जैसी कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के साथ अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग भी एक बढ़िया ऑप्शन है, खासकर कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग या IT सर्विसेज में। अगर आप अपने फील्ड में फुल टाइम जॉब नहीं पा रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज या अप्रेंटिसशिप्स करके अपनी स्किल्स अपग्रेड करें। यूके में एम्प्लॉयर्स उन कैंडिडेट्स को ज्यादा पसंद करते हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज और यूके वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं। इसलिए चाहे आपकी फील्ड कोई भी हो, नेटवर्किंग करें, सही प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई करें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। अगर आपको यूके जॉब मार्केट, वीजा ऑप्शंस या सेटलमेंट प्रोसेस से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो ज़ील इमिग्रेशन आपकी पूरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। इसका मतलब है कि अगर आप यूथ मोबिलिटी वीजा पर यूके आ रहे हैं तो अप्रैल 2025 के बाद आपकी आवरली अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप 21 प्लस हैं और हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं तो अभी आपकी वीकली अर्निंग्स लगभग £457.60 होंगी, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद ये बढ़कर £488.40 हो जाएगी। इसी तरह 18-20 एज ग्रुप वालों के लिए भी ये इंक्रीज होगा, जिससे उनकी अर्निंग्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेहतर होगी। ये वेज इंक्रीज यूके में काम करने वाले सभी वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, वेयरहाउस, कस्टमर सर्विस या किसी और आवली जॉब में काम कर रहे हैं। हालांकि हायर वेजेस का मतलब यह भी हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयर्स पार्ट टाइम या कैजुअल आवर्स को ज्यादा प्रेफर करने लगें ताकि ओवरऑल कॉस्ट कम की जा सके। अगर आप यूथ मोबिलिटी वीजा पर यूके में जॉब्स एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप इस वेज इंक्रीज को ध्यान में रखते हुए अपनी जॉब सर्च करें। जिन इंडस्ट्रीज में स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड ज्यादा है वहां फुल टाइम जॉब्स के चांसेस बेहतर होंगे। वहीं अगर आप फ्लेक्सिबल जॉब्स करना चाहते हैं तो गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म्स जैसे उबर, डिलीवरू, Amazon फ्लेक्स या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। ज़ील इमिग्रेशन हमेशा यूके जॉब मार्केट और वीजा पॉलिसीज से जुड़े अपडेट्स आपको देता रहेगा। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है या गाइडेंस चाहिए तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। यूके में आवली जॉब्स करने वाले वर्कर्स की अर्निंग्स उनकी वर्किंग आवर्स और टैक्स डिडक्शंस पर डिपेंड करती हैं। अगर आप फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं और केवल पार्ट टाइम या कैजुअल वर्क कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि आपकी टोटल अर्निंग्स आपकी अवेलेबिलिटी और एम्प्लॉयर की जरूरतों पर निर्भर करेगी। अगर आप रिटेल, हॉस्पिटैलिटी या डिलीवरी जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं तो कुछ एम्प्लॉयर्स ओवरटाइम पे भी ऑफर करते हैं जो आपकी अर्निंग्स को बढ़ा सकता है। M&S, प्रिमार्क, नेक्स्ट, टेस्को और अन्य रिटेल स्टोर्स में काम करने वाले लोग अक्सर फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स में काम करते हैं, जिससे उन्हें अपनी अर्निंग्स को ऑप्टिमाइज करने का मौका मिलता है। यूके में टैक्स फ्री अलाउंस, पर्सनल अलाउंस £12,570 है, जिसका मतलब है कि अगर आपकी सालाना इनकम इससे कम है तो आप पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा कमाते हैं
तो आपको बेसिक रेट टैक्स 20% देना होगा। नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस (NIC) भी आपकी सैलरी से कट सकता है, लेकिन यह अर्निंग्स के लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आप रेस्टोरेंट, पब या बार जैसी जगहों पर काम कर रहे हैं, तो टिप्स से भी आपकी इनकम बढ़ सकती है। कुछ एम्प्लॉयर्स सर्विस चार्ज ऐड करते हैं, जो वर्कर्स में डिवाइड किया जाता है। इसी तरह अगर आप डिलीवरी या राइड शेयरिंग सर्विसेज में काम कर रहे हैं, तो पीक आवर्स में ज्यादा अर्निंग्स पॉसिबल हैं। अगर आप यूथ मोबिलिटी वीजा या किसी दूसरे वीजा पर यूके में जॉब्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बेहतर प्लानिंग के साथ आप अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सही जॉब चुनना, फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करना और ओवरटाइम अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना सकता है। यूके में जॉब पाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप डायरेक्टली स्टोर्स, कैफेज और रेस्टोरेंट्स में जाएं और अपना रिज्यूम सबमिट करें। लंदन, ऑक्सफोर्ड, बर्मिंघम जैसी बड़ी सिटीज में सिटी सेंटर एरियाज में कई कॉफी शॉप्स, रिटेल स्टोर्स और हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस होते हैं, जहां आप वॉक इन करके अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते हैं। कई एम्प्लॉयर्स इमीडिएट हायरिंग करते हैं, इसलिए अगर वैकेंसी अवेलेबल होगी तो आपको उसी दिन या कुछ दिनों में कॉल आ सकता है। अगर आप ऑनलाइन जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो इंडीड, रीड, टोटल जॉब्स और ग्लासडोर जैसी जॉब वेबसाइट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। कॉफी शॉप जॉब स्पेसिफिकली ढूंढने के लिए कॉफी जॉब बोर्ड एक अच्छी वेबसाइट है, जहां यूके भर में बरिस्टा और कैफे स्टाफ की वैकेंसीज रेगुलरली अपडेट होती हैं। इसके अलावा फेसबुक मार्केटप्लेस और लिंक्डइन भी जॉब सर्च के लिए यूजफुल हैं। कई लोकल बिजनेसेस फेसबुक ग्रुप्स में जॉब पोस्टिंग्स डालते हैं, जहां से आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन पर रिक्रूटर्स और कैफे मैनेजर्स से डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर भी जॉब के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप डिलीवरी जॉब्स करना चाहते हैं, तो डिलीवरू, उबर ईट्स और जस्ट ईट जैसी फूड डिलीवरी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए आपको सिर्फ एक बाइक, स्कूटर या कार की जरूरत होती है और आप फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर सकते हैं। रिटेल जॉब्स के लिए टेस्को, सेन्सबरीज, M&S, प्रिमार्क, नेक्स्ट और बूट्स जैसी कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। कई स्टोर्स में सेल्फ सर्विस कियोस्क्स होते हैं, जहां आप वॉक इन करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम या प्रोफेशनल जॉब ढूंढ रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। अडेको, हेज और ब्लू एरो जैसी एजेंसीज पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरह की जॉब्स में हेल्प कर सकती हैं। जॉब पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक अच्छा CV, रेज्यूमे बनाना। आपका CV सिंपल, क्लियर और प्रोफेशनल होना चाहिए, जिसमें आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सही से लिखे हों। कवर लेटर भी अटैच करें, खासकर जब आप किसी स्पेसिफिक कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। जॉब सर्च में पेशेंस रखना जरूरी है, लेकिन सही अप्रोच अपनाने से आपको जल्दी जॉब मिल सकती है। यूके में सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स अच्छी सैलरी देती हैं, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले SIA, सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी लाइसेंस लेना होगा। ये लाइसेंस यूके में सिक्योरिटी सेक्टर में काम करने के लिए मैंडेटरी है और बिना इसके आप किसी भी लीगल सिक्योरिटी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। SIA लाइसेंस लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 इयर्स होनी चाहिए
और आपको एक अप्रूव्ड सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करके एग्जाम पास करना होगा। यूके में सिक्योरिटी सेक्टर हाईली रेगुलेटेड है और सीआर लाइसेंस के बाद आपको कई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आप रिटेल स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, वेयरहाउसेस, हॉस्पिटल्स, इवेंट सिक्योरिटी, नाइट क्लब सिक्योरिटी, बाउंसर और एयरपोर्ट सिक्योरिटी जैसी जगहों पर काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी लोकेशन और एम्प्लॉयर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पर मिनिमम वेज से ज्यादा होती है, खासकर अगर आप नाइट शिफ्ट्स या हाई रिस्क एरियाज में काम करते हैं। लंदन और बड़े शहरों में सिक्योरिटी जॉब्स की डिमांड ज्यादा है, इसलिए यहाँ सैलरीज भी अच्छी मिलती हैं। अगर आपके पास पहले से सिक्योरिटी फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो आपको सीसीटीवी ऑपरेटर, क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर, बॉडीगार्ड और डोर सुपरवाइजर जैसी हाई पेइंग जॉब्स मिल सकती हैं। कुछ सिक्योरिटी रोल्स के लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एडिशनल कोर्सेज करना भी फायदेमंद हो सकता है। सीआर लाइसेंस अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है। आपको पहले अप्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोवाइडर से सिक्योरिटी गार्ड कोर्स करना होगा, फिर एसआईए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। लाइसेंस मिलने में 2-4 वीक्स का टाइम लग सकता है और इसकी एप्लीकेशन फी £184 है। सिक्योरिटी जॉब्स के लिए इंडीड, टोटल जॉब्स, रीड और एसआईए की ऑफिशियल वेबसाइट पर वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं, तो सीआर लाइसेंस लेकर जॉब सर्च करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यूके में सैलून जॉब्स का प्रोसेस काफी हद तक कॉफी शॉप जॉब्स जैसा ही होता है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोकल सैलून्स में जाकर अपना रिज्यूम ड्रॉप करें और जॉब ओपनिंग्स के बारे में पूछें। कई बार सैलून्स तुरंत एम्प्लॉइज हायर कर रहे होते हैं, इसलिए आपको उसी दिन ट्रायल शिफ्ट या इंटरव्यू का मौका मिल सकता है। यूके में बहुत सारे सैलून्स इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ओनर्स के होते हैं, जिससे साउथ एशियन जॉब सीकर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं।